हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी है, इसका व्रत हमें कब करना है। 4 अप्रैल को करना है या फिर 5 अप्रैल को करना है। व्रत का पारण कब करना है और इस एकादशी पर लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से करनी है, उनको कैसे स्नान कराना है, उनका श्रृंगार कैसे करना है, पूजा भोग सेवा लड्डू गोपाल जी की कैसे करनी है, सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मैं अपने लल्ला को स्नान करवा लेती हूँ। तो स्नान के लिए मैंने एक ये बर्तन लिया है, इसमें मैंने चंदन से स्वास्तिक बनाया है और तुलसी पत्ते का आसन दिया है अपने लड्डू गोपाल जी को और कुछ फूल रखे हैं। अगर आपको कुछ फूल नहीं मिल पाते हैं तो आप तुलसी पत्ते का ही आसन दे करके लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। देखिए, इस दिन लड्डू गोपाल जी को हम पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, दूध से स्नान करवा सकते हैं, शहद से स्नान करवा सकते हैं और दही से भी स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद में आप अगर यमुना जल घर पर है तो यमुना जल से स्नान करवा सकते हैं। अगर यमुना जल नहीं है तो शुद्ध जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा दीजिएगा। देखिए, आज एकादशी नहीं है, इसीलिए मैं अपने लल्ला को शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ। लेकिन अगर एकादशी होती है या कोई विशेष तिथि होती है, जैसे पूर्णिमा, अष्टमी, एकादशी या आपका किसी दिन व्रत होता है, तो ऐसे में हमें अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से, कच्चे दूध से, शहद से, दही से या फिर यमुना जल से स्नान कराना चाहिए। अगर यमुना जल घर पर नहीं है तो आपको शुद्ध जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देना चाहिए। यहाँ पर मेरे प्यारे श्याम सुंदर जी का स्नान हो गया है और अब मैं उनकी थोड़ी सी इत्र की मसाज करूंगी और फिर मैं उनको वस्त्र और श्रृंगार धारण करवाऊंगी। देखिए, एकादशी के दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी को या तो सफेद रंग के वस्त्र धारण कराने चाहिए या फिर पीले रंग के वस्त्रों को धारण करवाना चाहिए। आप पाप मोचनी एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को नई ड्रेस लाकर भी धारण करवा सकते हैं। अगर नई ड्रेस नहीं ला सकते हैं तो जो भी पुरानी ड्रेस रखी हुई है सफेद या पीले रंग की, उस पर थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगा करके लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। देखिए, ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए पाप जो होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु जी की जो कृपा होती है ना, वो सहज रूप से प्राप्त हो जाती है, सहज रूप से मिल जाती है और मरने के बाद मोक्ष यानी कि जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। पाप मोचनी एकादशी, जैसे कि देखिए नाम से ही पता चलता है, पापों का मोचन करने वाली एकादशी। सभी जो भी हमसे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, तो अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, जो भक्त पूरे साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं करते हैं तो वो इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर से करें। अब बात करते हैं कि इस बार सन 2024 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब है। व्रत 4 अप्रैल को करें या फिर 5 अप्रैल को करें। तो देखिए, हम जो व्रत करते हैं एकादशी का, वो द्वादशी मिश्रित एकादशी होनी चाहिए। उस एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ और फलकारी होता है और जो एकादशी सूर्य उदय में होती है उस ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो जो सूर्य उदय में एकादशी है और बहुत ही शुभ संयोगों के साथ द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी है, वो 5 अप्रैल को है। तो इसीलिए आप सभी 5 अप्रैल को ही व्रत करें और इस व्रत का पारण हमें अगले दिन, मतलब कि पाप मोचनी एकादशी का जो पारण हमें करना है वो 6 अप्रैल को करना है सुबह में। मैं आपको शुभ समय बता देती हूँ। सुबह 6:11 से लेके 8:11 के बीच में आपको एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। अब देखिए, अगर आपका अगले दिन भी कोई व्रत रहता है, मतलब कि 6 अप्रैल को अगर आपका कोई व्रत है, तो आप पारण फल खाकर कर सकते हैं या फिर प्रभु को जो हम स्नान करवाते हैं, स्नान के बाद जो प्रभु का जो जल बचता है, पंचामृत होता है, उससे भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण मतलब व्रत को खोलना होता है, तो आप इस तरह से व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इस दिन हमें लड्डू गोपाल जी को भोग में क्या देना चाहिए। देखिए,
कभी भी हमें अपने लड्डू गोपाल जी को व्रत नहीं करवाना है, क्योंकि व्रत हमारा होता है, हमारे प्रभु का कोई व्रत नहीं होता है। तो आप जैसे उनके लिए शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करते हैं, वैसे ही आपको एकादशी के दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करना है और अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। वैसे आप सुबह जब पूजा करेंगे तो पूजा में आप बढ़िया मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, मौसम के कोई भी फल हैं तो आप उनका भोग लगा सकते हैं, सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं, दूध मिश्री माखन का भोग लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। अब बात कर लेते हैं कि इस दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, स्नान तो मैंने आपको बता दिया है, तो ऐसे आप अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाएं और उनको इतना सुंदर श्रृंगार करवाएं, बहुत ही प्यारे लगें। वैसे भी हमारे लड्डू गोपाल जी को अगर थोड़ा सा भी श्रृंगार करवा देते हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को तैयार करने के बाद आपको जो आपके घर का मंदिर है आप उसमें भी लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से चौकी लगाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है। फिर भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप आपके यहाँ विराजमान है, फोटो है या कोई विग्रह है, तो उनको आपको बढ़िया पंचामृत से स्नान कराकर चौकी पे विराजमान कर लेना है। अगर कोई नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। गणेश जी की स्थापना करनी है। आप इस दिन दीप कलश भी जला सकते हैं, आप इस दिन अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। फिर आपको एकादशी व्रत की, मतलब कि पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करना है और आरती करनी है, और आपको पूजा करने के बाद में छोटा सा एक हवन जरूर से करना है। ध्यान रहे, इस दिन तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता है, ना ही तुलसी जी को तोड़ा जाता है। तो आपको पहले दिन ही तुलसी जी को, मतलब तुलसी पत्तों को तोड़ करके रख लेना है, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे जो प्रभु हैं, वो बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। उनके भोग में तुलसी जी होनी ही चाहिए। तो इसीलिए आपको तुलसी जी पहले से ही तोड़ करके रख लेनी है। और इस दिन तुलसी जी की पूजा जरूर से करनी चाहिए। तुलसी जी में दीपदान जरूर से करना चाहिए। भगवान के नाम का, जो भी आपको ठीक नाम लगता है, लड्डू गोपाल जी का, भगवान का जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, उसका अधिक से अधिक आपको जाप करना है। आप इस दिन घर में भजन कीर्तन करवा सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। तो जी, इस तरह से आप पापमोचनी एकादशी पर अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान, श्रृंगार, पूजा, भोग कर सकते हैं। यहाँ पर अपने श्याम सुंदर जी को चंदन से तिलक कर लेती हूँ और जो बचा है उसको प्रसाद स्वरूप अपने मस्तक पर धारण कर लेती हूँ। और देखिए, हमारे श्याम सुंदर जी तैयार होके आपको कैसे लगे जरूर से बताइएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।